ठीक है, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, इसका हम टेंशन नहीं लेना, ठीक है बच्चे लोग, इसका हम टेंशन लेते, उसका हम टेंशन बाद में लेना, ठीक है, डोमेन का टेंशन बाद में। पहले हम टेंशन इसका कि y दिया है तो y देखते अपने को अटैच कर देना है और पहला स्वीकार करना है dy बाई dx, dy बाई dx स्वीकार करना है, ठीक है। तो dy बाई dx जो है ना, तो dy बाई dx log का क्या होता है 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो गया माइनस, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट को पकड़ लो, तो फर्स्ट को पकड़ोगे तो 2 इंटू एक्स का 1, फिर मल्टीप्लाई सेकेंड को छोड़ दो तो 2 प्लस एक्स, फर्स्ट को पकड़ लो सेकेंड को छोड़ दो, फिर डिवाइड तो माइनस आएगा, माइनस आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फिर सेकेंड वाले को पकड़ लो तो 2 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। फिर अपॉन में यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक है। समझ गए, डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत है नहीं। लॉग का आता है 1 बाई एक्स, फिर 1 का 0 एक्स का 1, फिर यहाँ पे फर्स्ट को पकड़ लिए सेकंड को छोड़ दिए, फिर माइनस फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को पकड़ लिए तो 2 का 0 एक्स का 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कहीं का मिस्टेक हुआ तो आप लोग बताते जाना, अभी बताओगे तो फायदे में रहो, नहीं तो नीचे बताओगे फिर पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो 0 प्लस 1, ठीक है। तो आप लोग करते रहना, मेरी गलतियों को बता देना, नहीं तो मैं ना फिर नीचे जाके गलत कर लूंगा, ठीक है। तो लाइव क्लास का यही तो मजा है ना, ठीक है। तो 0 ये तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, ये वाली कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 1 2 और 2 टू 4, फिर प्लस 2x, ठीक है, 2 टू 4 और फिर प्लस 2x, फिर माइनस 2x, ठीक है। फिर अपॉन में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये वाली 2x से 2x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको ना एक लाइन में ना बचाने के लिए यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे आ गए 1, अच्छा एलसीएम तो मल्टीप्लाई 1, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर कर लेते हैं, टेंशन लेंगे ना तो की नहीं करेंगे, फिर बढ़ा जाएगा, बढ़ा जाने दो, क्या दिक्कत है, अपने को कौन सा टेंशन, ठीक है। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आपने पढ़ रखा है कि पहले हम लोग इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको यहाँ फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाली 2x से 2x कैंसिल कर लो, और यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस का स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर खोल देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर से प्लस यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 2 टू 4x, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये इसके साथ चला गया, फिर ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचा तो 4 इंटू 1 4, फिर से माइनस आएगा 4 इंटू 8, देखो यहाँ पे ना गड़बड़ कर देते हैं, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे 4 इंटू 1 4, फिर से यहाँ पे 4 इंटू एक्स 4x लिख देते हैं प्लस में, नहीं माइनस है ना, ये माइनस बाहर है तो माइनस दोनों में जाएगा, माइनस इसके साथ भी जाएगा और माइनस इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गड़बड़ नहीं करना है। चलो अब ये ना 4x से 4x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो डी बाई dx को जब हम लोग निकालेंगे 4x से 4x भी कैंसिल हो गया, अच्छा 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, देखो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं सर ये तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, सब तो कैंसिल हो गया ना, तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी बात आ गई। अब हम ये आ गई अपनी डी वाई बाई डी एक्स। अभी डी वाई बाई डी एक्स के बाद हम लोग को करना क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 करना होता है। अब ना मैंने ये फोन काट दिया, बहुत देर हो गई, इसमें ना नेट बचाना है, चलो इसको मैं अब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो नहीं, मैं ऐसे भी नहीं कर सकूंगा, ठीक है, मैंने काट दिया फोन इसको। चलो तो ये क्या हो गई डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग मैसेज करोगे तो मैं ना उसमें देख लूंगा उस वाली फोन में, ठीक है। चलो तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स, फिर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब क्या हो गए, अब ना इसको हम 0 करना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करो, तो दिस इज इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 करो। अब जब दिस इज इक्वल टू हम 0 करेंगे तो पहली बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग 0 करते हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, क्यों करते हैं, यही तो बोले ना। तो डी वाई बाई डी एक्स हम 0 करेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए, तो x नहीं होना चाहिए, क्या x 1 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए x नॉट इक्वल टू -1 और -2, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू -1 डाल के देखो तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा नीचे, यहाँ पे -2 डाल के देखो तो नीचे हो जाएगा 0, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बार बार हमने बताया ना कि भाई अपना क्वेश्चन बाद में सॉल्व करो, पहली बात की वो कहाँ पे डिफाइंड है इस पर देखो, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्चुअली क्या है फंक्शन है ना, तो फंक्शन का तो पहला उद्देश्य क्या होता है, डोमेन देखना, मतलब कि वो कहाँ पे डिफाइंड है, तो इस पे पहले फोकस करो कि हाँ नीचे -1 नहीं होना चाहिए, नीचे -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दो चीज पहले लिख लिया करो। उसके बाद क्या है, अभी अगर हम लोग इसको अगर 0 बनाना चाहें तो कब ये तो 0 हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0 हो जाए, देखो x का वैल्यू अगर हमने 0 अगर डाल दिए तो ये 0 अपॉन ये डाल के देखो 1 प्लस 0 1,
फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, जीरो आ गया ना, एक्स का वैल्यू जीरो। और किसी दूसरे पॉइंट पे जीरो बन सकता है क्या, आप बोल के बताओ, ठीक है, नीचे तो अब तो जीरो किसी पॉइंट पे बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है, तो जीरो पे जीरो बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, आपको कोई बता सकते हैं और कहाँ पे बनेगा जीरो, और तो कहीं बनेगा नहीं जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कहीं बनेगा, यही बनेगा, एक्स इक्वल टू जीरो कहीं बनेगा, और कहीं बनेगा, आप बता के देखो, नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग वेव कर्व बनाएंगे, देखो तो वो बोलेगा कि वेव कर्व, सर बोलो आप इसको, ठीक है, वेव कर्व, लेकिन छोटे बच्चे लोग भी तो बोलते हैं ना इसको, बेबी कर्व बोलते हैं छोटे बच्चे, तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो आएगा, और साथ में ये जो -1 है, -1 पे भी तो साइन चेंज होगा ना, -1 पे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बता होगा, क्योंकि देखो -1 से पहले का कोई एक नंबर डाल के देखो, ठीक है, -1 से पहले का कोई एक नंबर डाल के देखो क्या आएगा, ठीक है, तो -1 से पहले का एक नंबर डाल के देखो, -2 डाल के देखो, तो यहाँ पे 1 प्लस -2 ये आ गया निगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, सब आपको देखा होगा, नीचे वाला भी अगर जीरो है ना तो उसको भी ना इस कर्व पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जीरो पे, -1 और -2 पे, तो यहाँ पे लिख लो जीरो, यहाँ पे -1 और -2, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग और भी ढंग से बना सकते हैं क्या, यहाँ पे स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो कभी निगेटिव आएगा नहीं, स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी कभी निगेटिव आएगा नहीं, तो निगेटिव कौन सा बनेगा, यही वाला निगेटिव बनेगा, इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन मेरा काम क्या है बच्चों, मेरा काम है ऐसी तरीका बताना जिससे कि आप ना सारे क्वेश्चन बना लो। मान लो कि हम किसी क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया होता, तब तो आप फंस जाते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, तब तो आप फंस जाते हैं, मतलब आप लोग सोचने लगते हैं कि सर तो ये तो बताया नहीं है, तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है दोनों बता देना, ठीक है। तो ये अपना इसको ऐसे भी हम कर सकते हो कि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ मतलब इसके कारण साइन चेंज होगा, लेकिन ये ना सिर्फ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को ही बना पाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन को बना पाएगा। तो मेरा उद्देश्य कभी वैसा नहीं रहता है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं ना सारे क्वेश्चन के लिए एक ही तरीका बता दूं। तो क्या है, देखो इसको जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है ना, एक्स के जीरो पे, और तो कहीं जीरो हो नहीं रहा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ये भी दोनों होगा। क्यों होगा अभी मैं बताएं, क्योंकि -1 से पहले का कोई नंबर डालोगे तो ये तो पूरा निगेटिव आ जाएगा। यही तो अपने को देखना होता है ना कि dy/dx कहाँ पे निगेटिव आ रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ये सब तो बकवास वाली बात है, ये तो सब आता है, पहले से आपको आता है, ठीक है। यही तो मेन चीज है ना कि उसका साइन देखना है, वो कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे निगेटिव। आपको वो कुछ भी बोलना होगा, कंफ्यूजन अगर आप बोलना है इसमें, ठीक है, मेरे को ना इस वाली मशीन में आवाज आएगी, ठीक है, आप बोलोगे तो, ठीक है। तो किसी को ना कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप बोलना, ये मशीन में मेरे को आवाज आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना ये -2 पे भी तो साइन चेंज होगा, जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, तो अभी यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे ये -1 के पहले अगर डालेंगे तो निगेटिव, -1 के बाद डालेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो जीरो के अगर स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप तो चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अब अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर एक्स के ये राइट में पॉजिटिव और एक्स के लेफ्ट में निगेटिव आता है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो अब अगर हम लोग पहला केस ले, ठीक है, तो केस तो पकड़ में आ गया, यानी कि तो पहला केस ले एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो जीरो के राइट में जाओ, तो जीरो से ज्यादा जाओ, जीरो से हम ज्यादा डालोगे, तुम जीरो से ज्यादा कोई एक वैल्यू डालो, एक्स का वैल्यू 1 डालो, जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू 1 डालो, एक्स का वैल्यू 1 डाल करके चेक कर लो। तो एक्स का वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो ये तो फिलहाल पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आप ना डाल करके मन में देख लेना, अगर स्क्वायर अगर नहीं होता तो यहाँ पे 1 डाल लेना, चलो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे 1 + 1 जीरो आ रहा है, हालांकि जीरो हम लोग डाल नहीं सकते, तो बच्चों लोग सर हम 2 डाल लो, नहीं 2 पे भी जीरो हो जाएगा। देखो 1 अच्छा 1 नहीं 1 डाल सकते, -1 नहीं डाल सकते, सॉरी, ठीक है, 1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 1 2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आ रहा पॉजिटिव। अभी जीरो के पहले का कोई एक नंबर डाल देते हैं, और तो -1 से और जीरो के बीच में, तो 0.5 -0.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना एक्स का वैल्यू डालना क्या, -0.5, तो -0.5 जब आप डालोगे तो क्या मिलेगा, तो -0.5 डालो इसमें, तो -0.5 का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे -0.5 डालोगे तो 1 -0.5, तो ये भी तो पॉजिटिव आ गया ना। देखो क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ साइन देखना, पॉजिटिव आएगा निगेटिव। आप ना एग्जाम में भी ऐसा ही कर सकते हो, बोर्ड में भी ऐसा ही कर सकते हो, पूरा कैलकुलेशन मत करना, ठीक है, सिर्फ साइन दिखा देना, साइन क्या आ रहा है, ठीक है, कि दिस माइनस दिस पॉजिटिव, बस इतना दिखा देना, ठीक है। तो ये 1, फिर यहाँ पे -0.5, तो ये तो आ गया पॉजिटिव, फिर ये तो स्क्वायर है पॉजिटिव, वहां पे लिख देना ये तो पॉजिटिव हो गया, ये एकदम पॉजिटिव हो गया, ये भी एकदम पॉजिटिव हो गया, सब पॉजिटिव आ गया, तो ये भी पॉजिटिव। देखो अभी यहाँ पे अपना बेबी कर्व फेल हो रहा है। बेबी कर्व क्या बोलता है कि लेकिन बेबी कर्व कब लगाना है, देखो बच्चे लोग बोले सर वो तो लीनियर के लिए लगता है, यहाँ पे तो लीनियर तो है नहीं, बच्चे सब समझदार हो गए, सही बात बोल रहे हैं आप। तो वो तो बेबी कर्व वाली जो एकदम अल्टरनेट वाली जो होती है ना, मैंने कल बताया ना, वो एकदम कहाँ पे लगती है, वो ना लीनियर पे लगती है, लीनियर पे लगती है, ठीक है। तो लीनियर तो ये है नहीं, तो यहाँ पे तो वो तो बेबी कर्व वाली थ्योरम फेल हो गई। बेबी कर्व क्या बोलती है कि यहाँ पे प्लस हो गई, यहाँ पे फिर माइनस आना चाहिए, फिर यहाँ पे माइनस हो गई, फिर यहाँ पे प्लस आना चाहिए, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब नॉट क्वाड्रेटिक, ये नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है तो वो वाली फेल हो जाएगी,
ठीक है। अगर यहाँ पे लीनियर अगर होता ना, ऐसा अगर होता तब तो भाई एक बार बस एक साइन देके प्लस फिर माइनस माइनस प्लस ऐसा कर देते, प्लस आ गया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट अल्टरनेट, प्लस आ गया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अगर स्क्वायर अगर नहीं होता तो, अगर स्क्वायर अगर नहीं होता तो, लेकिन स्क्वायर अगर है तो बच्चे लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि अब ये लीनियर नहीं रह गया, अब तो ये लोग क्वाड्रेटिक बन गया। और क्वाड्रेटिक में तो आप लोग जानते हो कि करना क्या है, क्वाड्रेटिक में तो भाई वैल्यू डालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एक्स का वैल्यू हम लोग ये डाल दिए। अब हम इसके बीच का कोई वैल्यू डालो, -1 और -2 के बीच में, तो -1.5 डाल लो, -1.5 डाल लो, -1.5। तो -1.5 नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते -1.5? बताइए। -1, अच्छा अच्छा, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने तो क्या बोले कि आपने तो क्वेश्चन पे मत ध्यान दो। ठीक है, हाँ ये तो हम लोग डाल नहीं सकते, बात तो हम सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा तो काम क्या है, सारे डोमेन के लिए बताना। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, समझो कि बुक वाले ने आपके लिए ना आसान क्वेश्चन लिया कि -1 को उधर डालना ही नहीं है। वेरी गुड, देखो बच्चे कितने समझदार है, देखो खुद बोल रहे हैं, इसमें मेरे को आवाज आती है। ठीक है, क्या किसने सर -1 के उधर तो डालना ही नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन में तो ऐसा दिया है कि x ग्रेटर देन -1, मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा लेना है, ये तो हम लेना ही नहीं है। -1.5 तो -1 से छोटा हो गया, तो ये हम इस क्वेश्चन के लिए है, सही बात बोल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ना सही होगा। लेकिन हम लोग ना सारे क्वेश्चन के लिए बना रहे हैं, मतलब अगर हम एग्जाम में अगर ये चीज अगर नहीं दिया होता तो ये, या फिर एग्जाम में 20 लेस देन 0 के लिए अगर पूछा जाता तो फिर कैसे बना देते, तो फंस सकते थे ना। तो इसलिए अपना काम क्या है, सबके लिए बनाना। ठीक है, सीखने में ना सबके लिए हम लोग बनाते हैं, एग्जाम में अलग अलग बनाते हैं। हाँ, एग्जाम में अगर आ गया लेस देन 1 के लिए तो सिर्फ लेस देन 1 के लिए चेक करना। ठीक है, ग्रेटर देन -1 के लिए आ गया तो सिर्फ ग्रेटर देन -1 के लिए चेक करना। देखो तब तो आपको ना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर के ही आएंगे। देखो 3 नंबर के ही या फिर 4 नंबर के, 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, और तो ये तो हम समझ गए हम लोग, जहाँ पे x का वैल्यू -1.5 अब डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कि डोमेन ऑल रियल नंबर है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, तो x का वैल्यू अच्छा क्यों नहीं डाल सकते भाई, ये बताइए जरा मान। अच्छा, हाँ ठीक। देखो हाँ, लॉग के अंदर निगेटिव, देखो बच्चे लोग कितने अच्छे हैं, देखो लॉग के अंदर, हाँ ये तो बात होगी, ये तो प्रूफ वाली बात होगी। ठीक है, अब ये रीजन जमा, ठीक है, ये रीजन अब ये जमा। ठीक है, हाँ डोमेन तो सर है ही नहीं, -1 से तो बना ही आएगा, क्योंकि हम देखो जिसको नहीं मालूम है ना उसको मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये शायद कौन बोल रहा था, ये तोसीफ था, तोसीफ भी नहीं बोल रहे थे, तोसीफ बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। देखो डोमेन ये रीजन जमा आपने, ठीक है, ये रीजन जमा। ठीक है, क्योंकि हम देखो लॉग का तो भाई डोमेन ही है ना भाई, क्वेश्चन में ना डोमेन पे हम सबसे पहले ध्यान देना होता है। ठीक है, डोमेन इज द मेन, क्योंकि पूरा तो क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन तो फंक्शन का ही तो है ना, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पूरा आप टॉपिक पढ़ो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कैलकुलस फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोमेट्री फंक्शन, पूरा तो फंक्शन ही है। तो फंक्शन का तो सबसे पहला काम क्या है, डोमेन देखना। जब तक आप डोमेन पे अगर अटैक नहीं करोगे ना, क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन में लगती, फंक्शन मतलब डोमेन मतलब इनपुट क्या हम लोग डाल रहे हैं, तो फंक्शन में कहीं भी अगर लिखा है पहले डोमेन, पहला अटैक डोमेन पे, तो एकदम सही बात बोल रहे हैं कि लॉग यहाँ पे हम लगाए, तो लॉग का डोमेन क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे लॉग लगा है, तो लॉग के अंदर 1 + x दिया, तो भाई तो लॉग के अंदर तो हम लोग निगेटिव डाल ही नहीं सकते। कभी आपने ऐसा देखा है लॉग के अंदर -5, अब बताओ क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लॉग के अंदर हम लोग ना नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये ना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लॉग के अंदर जो भी हम लोग डालते हैं ना, लॉग के अंदर जो भी हम लोग डालते हैं ना, यहाँ पे ना x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 भी चल जाएगा, इक्वल टू 0 चल जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 चल जाएगा, मतलब अच्छा हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 के इक्वल हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि लॉग 0 पे शायद इंफिनिटी। अच्छा हाँ देखो लॉग 0 पे इंफिनिटी, वेरी गुड, देखो पहले बार में ना मैंने सही लिख दिए थे। ठीक है, तो लॉग 0 पे इंफिनिटी होता है, तो वो भी नहीं चलेगा। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि हम सर लॉग में अगर 0 डाले तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो लॉग 0 तो इंफिनिटी, तो ये भी तो हम नहीं डाल सकते ना। वेरी गुड, ठीक है, तो लॉग में हम 0 हम लोग नहीं डाल सकते। देखो डोमेन इज द मेन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो नंबर डाले ना वो अब 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + x डाले, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, 1 + x जो है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0, हमेशा ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x इज ग्रेटर देन -1। ये बात जम गई। ठीक है, ये बात जम गई, ये मजेदार बात है। ठीक है, तो ऐसी बात आप बताते रहोगे, आप भी कुछ सीखोगे और मेरे को भी कुछ रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सब अच्छे होते जाएंगे। देखो तो लॉग के अंदर हम माइनस हम लोग डाल ही नहीं सकते, सिंपल बात है। ठीक है, लॉग के अंदर हम लोग माइनस डाल ही नहीं सकते, -5 डाल ही नहीं सकते लॉग के अंदर, नॉट पॉसिबल। मशीन में मतलब लॉग वाली मशीन में अगर आप -5 डाल दोगे ना, तो ये ना बोले कि नहीं नॉट पॉसिबल, डाल के देखना। आप बस वो कैलकुलेटर वाली मशीन होगी ना, तो हम उस वाली मशीन में आप डाल के देखना, लॉग वाली में ना -5 डाल के देखना, तुरंत कैलकुलेटर कर लो क्या लिखा है कि नॉट पॉसिबल, देखना कैलकुलेटर में आपने डाल के देखो तो नॉट पॉसिबल लिख देगा। ठीक है, तो लॉग एक्स में जब भी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी हम सब समझ गए। ये यही इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यही इसका डोमेन है, डोमेन मतलब इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने डाले वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन -1, ये बात जम गई। ठीक है, तो सही बात बोल रहे हैं, -1 से हम लोग ज्यादा डाल नहीं सकते। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है, क्वेश्चन बन गया आसान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ हम लोग को यही देखना है, यानी कि यहाँ वाला वैल्यू तो लेना ही नहीं है। ठीक है, देखो ऐसे रीजन के साथ बताओ तो रीजन एक्सेप्ट होगा,
ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इंक्रीजिंग कहाँ बोलेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, और हम सिर्फ -1 से बड़ा ही देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1 से 0 पे तो नॉट डिफाइन है नहीं ना। देखो -1 से बड़ा के लिए कहीं तो नॉट डिफाइन है क्या, नहीं। तो -1 एंड -2 पे, तो -2 को तो लेना ही नहीं है, अब तो हम लेना ही है क्योंकि -2 डोमेन में नहीं है, यानी कि तो -1 से बड़ा, यानी कि तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसीलिए फॉर x ग्रेटर देन -1, -1 से अगर हम लोग बड़ा लेंगे x तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हम देखो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नहीं, ठीक है, मतलब ये है अपना dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ना पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, यहाँ भी ना पॉजिटिव आ रहा है, ये भी हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे हम लोग कल बताए थे ना इंक्रीजिंग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप भी ना लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर जाना, ऐसा हम एरो हम लगा सकते हो यहाँ पे, इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलो तो ये हम फॉर x ग्रेटर देन -1 से बड़ा के लिए dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, देख लो। -1 से बड़ा के लिए देखो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव वाला, यहाँ भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव वाला, तो मजा आ गया, दोनों के लिए इंक्रीजिंग हो गया। तो इसीलिए जो हम फंक्शन है, मतलब y जो है फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, ठीक है। -1 के लिए मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए ये ना हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसलिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसीलिए फंक्शन इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा एट्रैक्शन पड़ता है। यहाँ बच्चे ने ना पूरे डोमेन पे भी ध्यान दिया है, ये यहाँ देखो डोमेन है x ग्रेटर देन -1, तो इससे ना थोड़ा सा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। यहाँ टीचर को यहाँ बच्चे ने डोमेन पे भी अटैक कर दिया, तो आपको इस पे आप ये लाइन लिखना जरूर, ठीक है। लिखोगे तो आपको अगर डोमेन में है तो, अगर डोमेन में ऐसा बात है ना, कहीं कहीं तो मौका मिलता है, अभी तक मिला था क्या, ये लाइन लिखने का मौका नहीं मिला था ना, तो ये तो मिला तो फिर कैसे चूकेंगे भाई, मौका मिला तो चूक गए तो फिर क्या खिलाड़ी बने आप, ठीक है। तो मौका मिला तो चुको नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 नंबर। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताइए, कुछ लोग बोल रहे बच्चे लोग सर एकदम फोटो ले लिया करो, ठीक है, फोटो ले लेते हैं भाई, हालांकि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ना बहुत अच्छा आ रहा होगा आपको, चलिए आप लोग की बात हम करते हैं, ठीक है। चलो हमने आपकी बात मान ली और इसका ना मैंने फोटो ले लिया, ठीक है। चलो हटा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, अच्छा 8 पे, 8 और 9, हाँ बताइए, कोई ना किसी को दिक्कत है तो जल्द से पूछ लो, हाँ बताइए। मतलब कि होना चाहिए अगर लीनियर है तो, होना चाहिए, यही तो मैं बोलता ना बेबी करके, जहां पे अगर लीनियर है तो, क्योंकि हम स्क्वायर अगर लग गया, अब आप एकदम ठीक है सोचो कि हम क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब कि हम ग्राफ वहां पे चेंज होगा, लेकिन हम स्क्वायर लग गया, मतलब कि पहले हम ऐसा ग्राफ आ रहा था, तो अब इसको ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे अगर क्रिटिकल पॉइंट है, देखना फील करना इसको, देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, अब ये हम ऐसे आना चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट पे इसको घूमना चाहिए, लेकिन हम वहां पे स्क्वायर लग गया, मतलब कि उसको घूमना चाहिए, लेकिन हम स्क्वायर लग गया, मतलब घुमाओ का घुमाओ। अब बताओ, मतलब पहले डिक्रीजिंग था, अब एकदम जाना चाहिए, क्योंकि ये तो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो जाना चाहिए इसको इंक्रीजिंग में, लेकिन वहां पे स्क्वायर लग गया, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग का फिर से ऐसा हो गया डिक्रीजिंग, तो ऐसा आ रहा था, फिर ये क्रिटिकल पॉइंट था लेकिन स्क्वायर लग गया, तो शायद वो ऐसा चला जाए, नॉट ऑलवेज नहीं, लेकिन ऐसा चांस है कि स्क्वायर में तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। क्यूब है तो हो सकता है, स्क्वायर में तो 100% है कि सेम साइन रहेगा, ठीक है, मतलब पावर इवन में, स्क्वायर में, पावर 4 में, पावर 6 में साइन सेम रहेगा, ठीक है। आप तो उसका रीजन हम समझ ही रहो, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे हम पे माइनस आ रहा था, लेकिन हम स्क्वायर लग गया तो माइनस प्लस हो गया, तो हम इसलिए वो सेम साइन चल जाता है। और बताइए कोई दिक्कत, हाँ क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज होता है अगर वो लीनियर है तो, बिल्कुल बात सही। अब बताइए कोई किसी को कुछ